हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर एक क्वेश्चन बता दीजिए। शायद उनको दिक्कत आ रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है मेरे पीछे। क्या है क्वेश्चन कि ये एक सिस्टम है, ये द्रव्यमान के दो बॉल है और इन पर जो चार्जेस है वो क्यों है, क्यों इक्वल चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्स, और ये किसी डोरी से जुड़े हुए हैं, थ्रेड है, ये थ्रेड है हमारे पास, और यहाँ से ये सस्पेंशन पॉइंट है, रिजिट है सस्पेंशन पॉइंट, यहाँ से कनेक्टेड है, और एंगल बिटवीन थ्रेड इज टू थीटा। दोनों में क्या रिपल्सन होता है, तो यहाँ टेंशन आती है, ठीक है, ये टेंशन है, और टेंशन आती है तो यहाँ टी कोस थीटा हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है टी साइन थीटा। टी साइन थीटा जो है वो इसको बैलेंस करता है फोर्स को, यहाँ पर फोर्स है एफ, क्या फोर्स एफ, ठीक है, ये टी साइन थीटा इस एफ को बैलेंस कर लेता है, और टी कोस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर लेता है, ये टी कोस थीटा, ठीक है, बैलेंस कर लेता है। आपसे पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम को, ये जो भी सिस्टम है हमारे पास, इस पूरे सिस्टम को अगर किसी लिक्विड में ले जाया जाए विदाउट चेंज इन थीटा, विदाउट चेंज इन एनी डायमेंशंस, व्हाट विल बी द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड? बात समझ में आई? क्या है क्वेश्चन? टू बॉल्स of equal mass and equal charges connected by a string of length L like this. Angle between two threads is 2 theta, connected by a suspension point, rigid point, and separated by a small distance x. Both balls repel by same force F. If all system brings into liquid, what will be dielectric constant of liquid? Clear? मैंने बताया आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, और ये सही मायने में बताऊँ तो नीट और आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये बच्चों से क्या हुआ नहीं होगा शायद, जो इसलिए मेरे से बोल रहे थे कि सर इसका वीडियो बना के और बता दीजिए, और हम लोगों को बड़ा अच्छा रहेगा बना। ठीक है भाई, तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर टी कोस थीटा क्या हुआ, एम जी को बैलेंस कर लिया, टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर लिया, एफ को, ये एफ है हमारे पास, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन ए मान लो और इक्वेशन बी मान लिया, ठीक है। इक्वेशन ए और बी डिवाइडेड बाय टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आएगा, ठीक है। अब जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू को यहाँ पर खोला गया है, आई थिंक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे ख्याल से के की वैल्यू एप्सिलॉन रखी हुई है, ठीक है, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन। के की वैल्यू क्या होती है जनरली, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है मीडियम के लिए, और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो एयर के लिए या वैक्यूम के लिए अप्रोक्सीमेट, वैक्यूम के लिए एग्जैक्ट 1 होते हैं, एयर के लिए हम अप्रोक्सीमेट 1 लेते हैं, तो यहाँ पर ये 1 पुट कर दिया, अब ये एयर में था, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये एयर के लिए यहाँ पर 1 पुट कर दिया शायद, ये एप्सिलॉन आर, और ये मीडियम के लिए, ये मीडियम के लिए रखा, मीडियम मतलब लिक्विड के लिए रखा, यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट क्या रखा, एप्सिलॉन आर ही रखा, ठीक। अब दोनों टेन थीटा है, ठीक है, दोनों टेन थीटा है, तो शायद यहाँ से अपन टेन थीटा, ये टेन थीटा दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है, क्या है, क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर राइट साइड में ये वाली रखी, जो कटना था कट गया, मतलब जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, 1/g = 1/एप्सिलॉन आर जी डैश है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो तो जी डैश एप्सिलॉन आर = g हो जाएगा, तो जी डैश अपॉन जी = क्या होगा, 1/एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। एप्सिलॉन आर इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। नाउ फ्लूइड में हम जानते हैं, इन फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या जानते हैं कि जी डैश = क्या होता है, जी रो माइनस सिग्मा अपॉन रो किसका डेंसिटी है, रो है बॉल का डेंसिटी, जो बॉल आपने लिया उसका, और सिग्मा किसका डेंसिटी, लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पर जी डैश अपॉन जी कर लिया, ये इक्वेशन 4 मानी गई है, ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन इसको थर्ड माना गया है, ठीक। इन थर्ड और फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो दोनों को इसको मिटा देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे दोनों को इक्वल करेंगे क्या आएगा हमारे पास,
वन अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू रो माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या हो गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर? पूरे 5 मिनट का वीडियो बन चुका है इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इसको नोट कर लो भाई जल्दी से फटाफट। हो गया बच्चों नोट? चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका टाइम पीरियड निकालो भाई। क्या है क्वेश्चन कि ये ब्लॉक है एम मास का, ठीक है, और चार्ज क्यों है, इस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। कैसे कर दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ये डिस्टेंस डी है और ये रिजिट है हमारे पास, ठीक है। ये कोलाइड करता है इससे, यहाँ पर कोलाइड करता है, ठीक है। और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। कोलिजन कैसा है बेटा? इलास्टिक है। पूछा गया हमसे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसके जो मोशन होंगे इस मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक। तो चलते हैं करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो ये हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? F इक्वल्स टू क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। तो ए निकाल लिया हमने, क्यू ई बाई एम। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का। अब यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक है, जैसा हमें बताया गया कि कोलिजन इलास्टिक है, तो डेफिनेटली इसका कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। और एनर्जी अगर लॉस नहीं होगा तो वापस जितना जहाँ से स्टार्ट होता है वापस वहीं पहुँच जाएगा। जैसे ये यहाँ पर चला फिर वापस यहाँ चलेगा, तो ये क्या करेगा? डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका मतलब एसएचएम तो नहीं करेगा, ऑसिलेशन करेगा। और ऑसिलेशन का क्या करेगा? टाइम पीरियड निकालना है हमें। तो चलिए हम देखो बच्चों, ये एक क्या है? यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ये क्या है? यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म है तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। किससे? इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व कर सकते हैं। बोले इक्वेशन मोशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कर रहा है? कर सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो चलिए बच्चों सेकंड इक्वेशन यूज किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा? एस की जगह क्या आएगा? डी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2 ए की जगह क्या आएगा? क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2d m अपॉन क्यू ई, ये 2d m, ठीक। तो टी कितना आ गया मेरे पास? रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 2d m अपॉन क्यू ई। ये टाइम पीरियड आ गया, एक टाइम का। ये यहाँ से यहाँ तक का जाने का, फिर वापस आने का भी होगा। तो डेफिनेटली टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t। क्या हो जाएगा? 2t। ये टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। नोट कर लो फटाफट, समझ में आया? फटाफट नोट करो बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। हैव यू डन नाउ? ओके बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं भाई, क्या एस सी वर्मा का क्वेश्चन है ये? क्या है क्वेश्चन? कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज। ये जो पहला वाला क्वेश्चन था वो बोल वाला, वो भी एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये डिस्टेंस डी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर स्मॉल क्यू चार्ज है। पूछा है क्या कि इस पे अगर मान लीजिए मैक्सिमम फोर्स लगे, क्या लगे? मैक्सिमम फोर्स लगे, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। क्यू चार्ज नज़र नहीं आ रहा नीचे बनाए, ठीक है।
नीचे बढ़ाते हैं, थोड़ा इंक कर लेते हैं। प्लस क्यू प्लस क्यू, ये डी डिस्टेंस पे, और यहाँ पर ये पी पॉइंट है और इस पर क्यू चार्ज रखा है। तीनों इक्वल नेचर के हैं, मतलब तीनों के नेचर क्या पॉजिटिव है। अब यहाँ पर पूछा गया कि स्मॉल क्यू चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगे, क्या लगे, मैक्सिमम फोर्स लगे, तो बताइए ये आर कितना होगा। आर को डी की टर्म में निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो। ये थीटा थीटा ले लिया, ठीक है बच्चों, थीटा थीटा ले लिया, थीटा ये भी थीटा ले, ये थीटा नहीं होगा, थीटा देखो कैसे होगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो 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 ये क्या हो गया, थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, ओके ओके ओके। तो ये 90 माइनस थीटा है, थीटा के लिए क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हुआ थीटा, ये भी क्या हुआ थीटा, ठीक। तो ये फोर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या है, अब इसको हम ये एंगल दे रखा है हमें और निकाल लेते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा आपके पास, ठीक है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। चलो यहाँ पर ये जो f है, इस f का कंपोनेंट इधर आएगा f cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या आएगा f sin थीटा। इस f का कंपोनेंट, ये जो f है, इस f का कंपोनेंट इधर क्या आएगा f cos थीटा, और इधर क्या आएगा f sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब f sin थीटा क्या हो चुका है, कैंसिल। तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हुआ, ऊपर लगा कितना 2f cos थीटा, रिजल्टेंट फोर्स लगा 2f cos थीटा। अब f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू देखो समझो क्या होगी कि ये डिवाइड हुआ है, ये भी डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये r, तो हम y मान लेते हैं, ये वाले a या p पॉइंट है हमारा, p पॉइंट है, और ये p, a p, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो आप समझो इस चीज़ को, क्या होगा कि ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 हो गया, y आएगा अपने पास। तो f क्या हो गया कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है, फोर्स आ गया। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या हो गया डिवाइड टू, बेस क्या होगा डिवाइड टू अपॉन, ठीक है, और हाइपोटेनस डिवाइड टू, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस में क्या आएगा भाई आपके पास, बताओ, ये y क्या जाएगा, y, ये cos थीटा आएगा, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, d अपॉन 2d, ठीक। अब ये cos थीटा है, इसको यहाँ रख दो, ठीक है, इसमें रख के और इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई d थीटा f r का, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, r के रेस्पेक्ट में करना है। इसको जीरो कर दो, क्या कर दो इसको जीरो, और क्या निकाल लो, r निकाल लो, फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना, फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत, करो इसको करो, फिर अपन आगे देखते हैं। क्लियर है, नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या है क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन 2 है, डिस्टेंस पे कैपिटल को चार्ज है, यहाँ पर माइनस को चार्ज रखा है 0 और ए इसका डायमेंशन है, यहाँ भी माइनस को चार्ज रखा है 0 और माइनस ए है, ठीक है। पूछा गया है कि जो कैपिटल को चार्ज है
वो कौन सा मोशन करेगा, एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये ओरिजिन ले लिया, ये कितना जा सकता है, -2 0 तक ही जा सकता है। ठीक है, कि वहाँ जाके इसका क्या है, वेलोसिटी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ एंगल थीटा लेते हैं, यहाँ भी एंगल थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो इधर ये एफ फोर्स लगा, इधर भी एफ फोर्स लगा, तो यहाँ क्या होगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, अब इसका भी एफ कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा अपने पास, इधर इस साइड में 2f cos थीटा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 2f cos थीटा, ये रिजल्टेंट फोर्स है। क्या बताइए, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक, किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जैसे ही कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो वापस ये क्या होगा, इधर ही अटैक होगा थीटा से। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पर मान लीजिए P, यहाँ पर मान लीजिए x और y पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन करेगा तो डेफिनेट है कि क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, तो 2 कितना हो गया, 4 है, जबकि x क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन a, एम्पलीट्यूड से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, लेकिन यहाँ पर 4 है डिस्टेंस, डेफिनेटली एसएचएम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पूछ रहे थे बच्चे कि सर ये एसएचएम क्यों नहीं करेगा, उसका आंसर है कि भैया एसएचएम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है। क्लियर, बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको, फटाफट नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तुम्हारे डाउट्स तो कंप्लीट हो गई है, और कोई डाउट है नहीं भाई, देखो क्या पूछ लिया करो, डाउट पूछने से क्या होता है कि कभी कभी जब आप लोग रुक जाते हो ना, कभी क्वेश्चन करते करते ऐसा लगने लग जाता है कि यार सर कैसे आगे का, तो फिर वही स्टॉप हो जाता है बच्चा, फिर वो क्या है उस सब्जेक्ट में उसको नफरत से होने लग जाती है कि यार मुझे बन क्यों नहीं रही क्वेश्चन, मेरे से सॉल्व हो क्यों नहीं रही क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं अपन, फिर और कोई डाउट हो तो फिर पूछेगा। ओके बाय।